आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट पर अपने आउटलुक शेयर करने के लिए निर्मल बैंक के नीरव छेदा हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन फटाफट से इस समय का मार्केट का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स के साथ। आज के कारोबार में निफ्टी फिलहाल 24,121 पर कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर। हालांकि वॉलेटिलिटी सुबह से लेकर अब तक देखने को मिली है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी देखेंगे आज के सेशन में तो थोड़ा सा लेगार्ड है, लाल निशान में है, 17 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। तो यहाँ पर थोड़ी सी वाइब्रेंसी की कमी दिखाई दे रही है, बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। क्विकली देखते हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को। तो मिड कैप्स भी सिमिलर रिएक्शन, यहाँ पर भी एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है सुस्ती मार्केट में, और स्मॉल कैप का भी सिमिलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी जो चढ़ा है उसके पीछे कारण क्या है वो आपको समझ में आएगा अगर आप निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे। ऑल्दो मार्केट के एनएसई स्टैट्स आपके सामने, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा 1299, 1102 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिरकार बैंक निफ्टी मिड कैप सब लेगार्ड है, निफ्टी में स्ट्रेंथ क्यों दिखाई दे रही है। क्योंकि सपोर्ट आ रहा है रिलायंस, भारतीय एयरटेल, एल&टी और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। भारतीय एयरटेल अकेला 48 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है, रिलायंस 35 अंकों का, एल&टी और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। तो ये सपोर्ट रिलायंस, भारतीय एयरटेल को मेजरली जाता है, जिसकी वजह से निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। चलिए अब फटाफट से आउटलुक समझते हैं कि यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स वाइज आपकी हो सकती है। बताइए क्या सजेशन आपका नीरव, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रहेगा टिल मार्केट क्लोजिंग? यस, हाय दीपाली जी। देखिए, निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 24,000, जो एक दिन के लिए, कल के लिए टूटा, मगर वहां से वापस बाइंग आई। क्यों आई? क्योंकि पुट्स में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था, इवन दो एक्सपायरी थी नेक्स्ट वीकली एंड मंथली पुट्स में अच्छा खासा बिल्टअप था। आई बिलीव एक अच्छा सपोर्ट ले लिया है निफ्टी ने, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो करंट लेवल से बाइंग करनी चाहिए, थोड़ा डिप्स मिले डिप्स में भी बाय करें। 24,100 का फ्यूचर में आप स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मेरे हिसाब से 24,500 तक के जो टारगेट हैं वो नजर आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी मैं बात करूं तो देखिए, बैंक निफ्टी ने भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में है, अपना 50 डे मूविंग एवरेज है, जहां पे एकदम ही वहां पे खड़ा है बैंक निफ्टी। करंट लेवल से मुझे लगता है एक अच्छा बाउंस आ सकता है। जो रोल ओवर्स हुए हैं वो भी काफी पॉजिटिव हुए मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स में, तो मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छी बाउंस आ सकती है। करंट लेवल से बैंक निफ्टी भी बाय कर सकते हैं। 51,850 का आपका फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 52,800 से 53,000 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए तो ये आपके लिए राय रही है इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी लेते हैं। नीरव बताइए, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? यस, तो देखिए मेरे हिसाब से दो ऐसे स्टॉक जो अच्छा अभी इधर से चल सकते हैं। एक एफएनओ में है चंबल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। ये स्टॉक ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है ऊपर में, और यहाँ से अब अच्छा मोमेंटम में है। करंट लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं। 495 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 545 550 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक है कैपेसाइट इंफ्रा। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ने अपना एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी लाइन ऑल टाइम हाइस पे है। आई बिलीव यहाँ से अब ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 415 का इसमें स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 470 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए। लेकिन अब बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट की, क्योंकि आज ये स्टॉक फोकस में है। दरअसल जील के सीईओ पुनीत गोयनका अब डायरेक्टर नहीं रहेंगे। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत मौजूद हैं। हर्षदा, बताइए क्या क्या डिटेल्स आई हैं। ऑल्दो स्टॉक ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। कल शाम को दरअसल जी एंटरटेनमेंट की एजीएम हुई, और उसमें वोट इसी बात पर डाला जा रहा था कि पुनीत गोयनका को एक डायरेक्टर पद दिया जाए या नहीं। उसमें अनफॉर्चुनेटली वो पुनीत गोयनका वोट इनके खिलाफ गया है। और मैं आपको बता दूं, करीब करीब 50.4% शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने इनकी कैंडिडेचर यानी कि इनकी दावेदारी डायरेक्टर के पद को लेकर खारिज कर दी, और इनके खिलाफ 50.4% शेयर होल्डर्स ने वोट किया। इनके पक्ष में 49.5% शेयर होल्डर्स ने ऑफ कोर्स वोट किया। लेकिन बेसिकली बात यह है कि ये बोर्ड मेंबर नहीं रहेंगे, और ये शायद कई सालों में पहली दफा होगा कि किसी भी दरअसल सुभाष चंद्रा का फैमिली मेंबर जी एंटरटेनमेंट या फिर जी की किसी भी बोर्ड पर नहीं है। एजीएम के बाद ये फैसला लिया गया है कि ये दरअसल कंपनी के सीईओ के तौर पर पदभार संभालते हुए दिखाई देंगे। कुछ महीने पहले ही या फिर कुछ हफ्ते पहले इन्होंने खुद कहा था कि मैं एमडी का पद छोड़ रहा हूं, सीईओ की भूमिका में रहूंगा। वो सीईओ
सीईओ की भूमिका दरअसल बनी रहेगी। पुनीत गोयनका इनफैक्ट 2 दशकों से यानी कि 20 सालों से जी एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर थे, बोर्ड मेंबर रहे हैं और ये पहली दफा होगा कि इस परिवार से कोई भी दरअसल अब बोर्ड मेंबर नहीं है। ओके, चलिए शुक्रिया हर्षदा ये डिटेल्स बताने के लिए, और जो डेवलपमेंट्स हुई वो तो आपके साथ शेयर की गई, लेकिन एक बार स्टॉक भी लाते हैं आपकी स्क्रीन पर जी एंटरटेनमेंट का, जहां पर हमने आज के कारोबार में इस समय अगर आप देखेंगे प्राइस मूवमेंट तो 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 127-128 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो ये तो बात है। क्विक एक व्यू भी ले लेते हैं जी एंटरटेनमेंट पर, टेक्निकली क्या कमेंट्स रहेंगे नीरव आपके? देखिए दीपाली जी, जो भी हो रहा है आई कैन नॉट से अबाउट फंडामेंटल, पर टेक्निकल चार्ट पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन द लॉन्गर टर्म चार्ट्स। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। अब यहाँ से 50 डे मूविंग एवरेज भी आज तोड़ा है स्टॉक ने। आई बिलीव यहाँ से अच्छा बाउंस आ सकता है स्टॉक में, एटलीस्ट अप टिल दैट 150 ऑड लेवल्स। मेरे हिसाब से तो अब इसे बाय ही करना चाहिए, हर डिप में इसे बाय करना चाहिए। अच्छा सपोर्ट है 120 का, 119 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अराउंड 145-150 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब बात करेंगे ऑटो सेल्स एक्सपेक्टेशंस की। दरअसल बाजार की नजर एक दिसंबर को आने वाले ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर रहेगी। कैसे रह सकते हैं ये नंबर्स, इसी पर नोमरा की रिपोर्ट बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि किस तरीके के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं इस पूरे महीने के। बताइए यतिन, क्या उम्मीद करें? देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो नवंबर का महीना जो है वो थोड़ा बहुत फीका रह सकता है 4 व्हीलर प्लेयर्स के लिए। हालांकि 2 व्हीलर और ट्रैक्टर सेल्स में आपको चमक देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली जो होलसेल नंबर्स हैं 4 व्हीलर्स के, ये इम्पैक्ट होंगे क्योंकि डिमांड थोड़ी स्लो हुई है, डिस्काउंट्स भी बढ़े हैं और बहुत सारे नए मॉडल्स भी लॉन्च हुए हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे डिमांड आपको पोस्टपोन भी होती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन जो रूरल मार्केट्स है वो काफ़ी बॉयंट है, शादी की सीज़न है, फेस्टिव सीजन सेल्स है, तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट आपको आता हुआ नज़र पड़ेगा। चलिए अब नोमुरा के एस्टिमेट्स पे नज़र कर लेते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, और शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, इन दोनों के सेल्स बिल्कुल ही फ्लैट रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड का नंबर लगभग 14,300 यूनिट्स के आसपास और टाटा मोटर्स का 73,000 यूनिट्स के आसपास आप एक्सपेक्ट कीजिए। जहाँ तक कि 4 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, लास्ट ईयर का मारुति का बेस छोटा है तो लगभग 9% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी। हुंडई की जो सेल्स नंबर्स हैं बिल्कुल फ्लैट रहेगी क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स भी ये टाइम थोड़े बहुत स्लो हैं। जहाँ तक कि M&M ऑटोमोटिव सेगमेंट का सवाल है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा नवंबर के महीने के लिए, काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है। 15% सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए, लगभग 81,000 यूनिट्स वो बेचेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ट्रैक्टर सेल्स में भी लगभग 10% की आपको बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम 2 व्हीलर प्लेयर्स की बात करें तो बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड, इन दोनों के नंबर्स में 4 से 5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रहेगी। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प बिल्कुल ही एक फ्लैट मंथ रहने की उम्मीद है, 4.25 लाख यूनिट्स के आसपास बिक्री का अनुमान है। और टीवीएस मोटर्स क्योंकि स्कूटर सेगमेंट अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट्स अच्छे कर रहे हैं, ओवरऑल नंबर एक्सपेक्ट कीजिए 9% तक बढ़ेगा टीवीएस मोटर्स के लिए। चलिए शुक्रिया यतिन ये नंबर्स बताने के लिए। तो 4 व्हीलर साथ साथ 2 व्हीलर्स फोकस में रहेंगे। 2 व्हीलर्स खासतौर से जहां पर एक्सपेक्टेशंस रूरल डिमांड पिकअप होने की लगाई जा रही हैं। चलिए एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और फटाफट से कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल का हमने जिक्र किया था शो की शुरुआत में ही, और इस समय आप देखिए भारतीय एयरटेल को डेज हाई पर ये ट्रेड कर रहा है शानदार तेजी के साथ। इस समय 5.5% का अपमूव देखने को मिल रहा है। साथ ही आज के सेशन में हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स में तेजी, फार्मा स्पेस से 2-3 स्टॉक्स लेकर आते हैं। अजंता फार्मा देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। डिवीज लैब देखिए ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहा है। टोरेंट फार्मा दिन के ऊपरी स्तरों पर है। सन फार्मा दिन के ऊपरी स्तरों पर है। तो फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी वाइब्रेंसी आज के सेशन में दिखाई दी है। अब एक बार फर्टिलाइजर स्पेस के स्टॉक्स लेकर आए आपके सामने, तो आप देखिए GNFC
यहाँ पर इनफैक्ट GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स की हम बात करें, GSFC 4.5% ऊपर पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। GNFC भी 3% ऊपर है। NFL RCF देखेंगे तो यहाँ भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है तेजी का। तो सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहाँ जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आज के कारोबार में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला है IDBI कैपिटल के ब्रजेश एल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच में। दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। फिलहाल लीड कर रहे हैं ब्रजेश 10.61% के रिटर्न्स, अमित का पोर्टफोलियो दूसरे नंबर पर है 4.72% के रिटर्न्स, अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 2% के रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।